वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th का चैप्टर 10 इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है स्टैटिस्टिक के बारे में, इवन इन लोअर क्लासेस ऑल्सो आपको स्टैटिस्टिक के बारे में पता है। तो 11th में हमने पढ़ा है अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसमें आपने मीन डेविएशंस, बहुत सारे मेथड्स, फार्मूला बेस देखे। तो स्टैटिस्टिक का एक और पार्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो इसमें भी हम क्या निकालते हैं, किसी नॉलेज के थ्रू, किसी ट्रुथनेस के थ्रू हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स रेडी किया है, तो मैं जस्ट गो थ्रू करती हूँ, आप ध्यान देते जाना। पहला टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट द वर्ड, ठीक है। बट पॉपुलेशन से हमको समझ में आता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हम इन दिस स्टैटिस्टिक द टर्म पॉपुलेशन रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, प्रोसीजर्स एट्सेट्रा। यहाँ पे पॉपुलेशन का मीनिंग इसमें से कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे एग्जाम्पल तो आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो कि पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये कैलकुलेटेड है ना, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट पॉपुलेशन हो गया। लेकिन अगर उसी तरीके से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि ऑल स्टार्स इन मिल्की वे, सो इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स इन मिल्की वे, तो वो हो गया इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फिर हमारा वर्ड आता है सैम्पल, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म। सबसे ज़्यादा यूज़ आपके टॉपिक में यही होने वाला है। सो सैम्पल में क्या होता है, अ सैम्पल इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन। ये जो सैम्पल है वो एक पॉपुलेशन से लिया होता है। जैसे पॉपुलेशन एक बिग ग्रुप है, तो उसके किसी एक अमाउंट को अगर हम ले लेते हैं, किसी एक पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सैम्पल कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कि हम किस तरीके से टाइप्स उसके देखते हैं। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, one is the probability sampling and another is non probability sampling। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं कि what is the probability sampling। तो probability sampling में क्या होता है, the selection of members from the population is random, मतलब कहीं से भी हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, and that each member of the population has an equal chance of the being selected। So this method is known as the probability sampling, या इसे एक और बोलते हैं random sampling भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, random sampling भी बोलेंगे, या फिर इसे हम बोलेंगे probability sampling। इसके कुछ फीचर्स हैं, 4 फीचर्स मेनली हैं। जैसे फर्स्ट फीचर डिस्क्राइब है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, हर किसी को इक्वल चांस मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में इज़ सिमिलर टू सिंपल, ये सिंपल ही है एज अ रैंडम सैम्पलिंग बट इज स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट, ये थोड़ा उससे और ईजी हो जाता है। ओके, तो जैसे हम देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बी असाइंड अ नंबर, बट इंस्टीड ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग नंबर्स द नंबर्स आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल। एक प्रॉपर इंटरवल में इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और जो भी सैम्पल हम सेलेक्ट करेंगे उसको क्या देंगे, एक नंबर दे देंगे। ओके, देन द थर्ड इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, इन दिस द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। इसमें सब ग्रुप्स मतलब ग्रुप में आप करते हैं ना, जैसे स्कूल में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो समटाइम्स ग्रुप में होता है, समटाइम्स इंडिविजुअल होता है, तो एक ग्रुप बना दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटा बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, जैसे एज, इनकम, प्रोफेशन,
ये सारे जो है एग्जाम्पल्स स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के हैं. And the fourth type of the probability sampling is the cluster sampling. In the cluster sampling also divides the population into the subgroups, but each subgroup has similar characteristic of the whole population. सबको similar characteristic मिलेगा. This method is useful when population is dispersed. Okay, तो actually ये जो types of sampling हम पढ़ रहे हैं ये theoretical knowledge है about the सैम्पलिंग. हमें एक्चुअली सब कुछ करना है मैथमेटिकल फॉर्म में. ओके, सेकंड है सैम्पल का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नॉन रैंडम. अब ये जैसे प्रोबेबिलिटी हमने देखा था वो रैंडमली सिलेक्शन होता है, दिस इज़ दी नॉन रैंडम एंड ईच मेंबर हैज़ नॉट इक्वल चांस. ओके, इसके भी थोड़े से दिए हुए टॉपिक कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो इसमें स्नोबॉल में थोड़ा सा समझाती हूँ. In this sampling method, we first select some person, then with the help of the selected person, we select some more and this process continues. Okay, इसमें स्नोबॉल बनाया जाता है. कैसे, जैसे वर्ड से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है. जैसे क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट किया जाता है तो वो वॉलंटरीली सेलेक्ट कर दिया है ना. अब टीचर को भैया ये बच्चे के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं उस बच्चे को ही अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुन लूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस. फिर वॉलंटरीली अगर स्टूडेंट चाहता है कि नहीं आई विल बी मॉनिटर, तो वो वॉलंटरी. जजमेंट, पूरे क्लास का एक जजमेंट करके लिया जा सकता है कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट वन. फिर स्नोबॉल अभी आपको समझ में आ गया कि एक पर्सन सेलेक्ट करने के बाद उससे किसी और को सेलेक्ट करवाना, फिर उससे किसी और को सेलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड दी स्नोबॉल sampling. Okay, then another important term is our parameter and statistic. पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिस्टिक क्या होता है. तो पैरामीटर को समझने के लिए जैसे हमने अभी पॉपुलेशन एंड सैम्पल, ये दो वर्ड याद रखना, पॉपुलेशन एंड सैम्पल. सो पैरामीटर इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. A measurable characteristic of population is called पैरामीटर. इसके लिए हमारे टर्म्स यूज़ होने वाले हैं. पॉपुलेशन मीन, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंबल. सो दिस इज़ नोन एज द पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसका स्क्वायरिंग हटा देते तो वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है. ओके, और इसी में ही सेकेंड टर्म हमारा होता है कि अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैम्पल इज कॉल्ड दी स्टैटिस्टिक. ओके, तो हम सैम्पल के या स्टैटिस्टिक के हम पार्ट्स देखेंगे. जैसे पैरामीटर के हमने देखे पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर द पैरामीटर, तो वैसे स्टैटिस्टिक के लिए हम देखेंगे सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएंस एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन. सो हियर वी आर हैविंग सैम्पल मीन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x बार से, सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज s. तो ये टर्म्स याद रखना है स्टूडेंट, ये टर्म आपको एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं. ओके, देन इसके बाद हमारा आता है मेथड टू फाइंड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. सो स्टैटिकल इन्फ्रेंस इज अ प्रोसेस थ्रू which inference about the population are made based on information obtained from the sample. जो भी सैम्पल हमने ऑब्टेन किया उससे भी जो भी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे उसका जो इन्फ्रेंस करेंगे दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. तो इसके 3 मेथड हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन. बाकी के 2 मेथड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. जो जब यूज़ होगा आई विल explain that one. So for the first exercise 10.1 we are having the method of point estimation. So this is known as single value of data is known as point estimated of corresponding population parameter. क्या होता है, जैसे point estimation involves the use of sample data to calculate a single value of an unknown population parameter. तो इस single value को हम बोलते हैं point estimate value. Okay, इसके लिए हम टर्म्स यूज़ करेंगे सैम्पल मीन, जो x बार आपको पता है, समेशन ऑफ xi अपॉन n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देन सैम्पल प्रोपोर्शन, जहाँ पे प्रोपोर्शन की बात की, इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, इसको हम डिनोट करेंगे p बार इज इक्वल टू x अपॉन n.
फिर एक लास्ट है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका एस का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार, आपने किया हुआ है मीन डेविएशन में, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका समेशन और सिग्मा डिवाइडेड बाई n माइनस वन and the square root of this term is known as sample standard deviation. So this much was the basic related to your inferential statistic till the point estimation. इतने में आपका first exercise cover होता है. So let's proceed with the first exercise. What the first sum says? First sum is saying a sample of 4 students from a school was taken to see how many pens were they carrying, like 2, 3, 5 and 6. So we need to find what is the point estimate of the population mean, and second what is the point estimate of the population standard deviation. दो टर्म्स हमको दिए हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 4. फॉर योर एक्सआई डेटा, एक्सआई डेटा में क्या क्या गिवन है 2, 3, 5 and 6. You can also use with the commas, otherwise डेटा को चलेगा. ओके तो यहाँ पे 4 डेटा है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पॉपुलेशन मीन. तो पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला भी देखा था ना हमने, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. तो एक्स आई मतलब 2 + 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 4. क्या मिल गया ये, प्लस कर दो तो दिस इज कम्स एज द 16 अपॉन 4 दैट इज़ 4. तो हमारा एस्टिमेटेड मीन क्या आ गया 4. फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे और प्रैक्टिस भी हो जाए. तो स्टैंडर्ड डेविएशन S इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस वन होल रेज टू द पावर स्क्वायर रूट टर्म. ओके तो सबसे पहले क्या निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार. तो हमने क्या निकाला, एक्स बार तो निकाला ही है, पहले हम निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं. तो एक्स आई मतलब 2 माइनस, मैं यहाँ पे इंडिविजुअली पहले लिखती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. तो 2 माइनस 4 कॉमा 3 माइनस 4 कॉमा 5 माइनस 4 कॉमा 6 माइनस 4. कैसे आया, इंडिविजुअल ये हमारे एक्साइज है ना, उसको हम अपने एक्स बार से माइनस करेंगे. तो हमें क्या मिल रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार, वी आर गेटिंग दिस इज -2 कॉमा -1 कॉमा 1 कॉमा 2. हमें क्या निकालना है एक्स आई माइनस एक्स का एक्स बार का होल स्क्वायर. तो हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो क्या मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4. ठीक है, इतना निकाल लिया आपने. अब आप फॉर्मूला में रख दो. देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 + 1 + 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट. कितना मिल गया 10/3 का स्क्वायर रूट. अब 10/3 की वैल्यू कितनी आती है 3.3333 गोज़ ऑन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3.33. अब आप 12th में तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ना, इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 3.33 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 1.83. तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, अनदर थिंग, अगर आप में से किसी को भी स्क्वायर रूट ऑफ 3.33 की वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आई विल हेल्प यू. प्रोसीड करते हैं हम सेकेंड सम से. सेकेंड सम, you have found the following ages of 6 lions. These lions were randomly selected from the 22 lions at your local zoo. मतलब हमको दिया है कितने लायंस कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग 6. तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 6. उनका जो एक्सआई गिवन है, उनका एज गिवन है कैसा है, एक 13 ईयर 1 ईयर 2 ईयर पहले है, देन 1 ईयर 5 ईयर 2 ईयर 7 ईयर. यहाँ पे आगे पीछे हुआ तो चलेगा, कोई इशू नहीं है. ओके सो हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द
point estimate of the population mean and second standard deviation is same as the first question only. तो पहले पार्ट में हमको निकालना है x बार, वो क्या होता है समेशन ऑफ xi अपॉन n. तो आप क्या करेंगे 13 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6. तो सम कर दीजिए कितना मिल जाएगा 13 प्लस 2 एंड ऑल वी आर गेटिंग 30 अपॉन 6. तो क्या होता है 5. तो उनकी एवरेज क्या आ गई 5 years. फिर सेकेंड में स्टैंडर्ड डेविएशन. अब फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पूरा स्टेप वाइज जाना है तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी और इजी मैनर में फाइंड आउट हो जाएगा. ये आपका एक्स आई है, एक्स बार मिल गया तो सबसे पहले क्या निकालो एक्स आई माइनस एक्स बार. अभी मैं इंडिविजुअल डायरेक्ट बता रही हूँ. 13 माइनस 5 क्या मिल जाएगा हमें 13 माइनस हमें क्या मिल रहा है 13 माइनस 5 यहाँ पे हमें मिलेगा 8. 2 माइनस 5 मिलेगा -3. 1 minus 5 will get -4. 5 minus 5 0. 2 minus 5 -3. 7 minus 5 2. ठीक है, ये हमने एक्स आई निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है इसका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो कितना मिलेगा 8 8 ज़ा 64. 3 3 ज़ा 9. 4 4 ज़ा 16. 0. 3 3 ज़ा 9. 2 2 ज़ा 4. यहीं पे हम क्या निकाल लें सिग्मा निकाल लें, इजी हो जाएगा. एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन. तो 64 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 4 ये वैल्यू मिलेगी आपको 102. ओके, सो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने देखा था समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1. तो हमारा s का फॉर्मूला हम लगाएंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1. यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हमें क्या मिला 102 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. मतलब n कितना है हमारा 6 माइनस 1. तो s की वैल्यू मिल गई हमारी 102 डिवाइडेड बाई 5. सो 5 2 ज़ा 10. 5 0 ज़ा 5 4 ज़ा 20. हमें मिल गया 20.4. और ये सारे टर्म किस में हैं स्क्वायर रूट में है. सो विल फाइंड दी 20.4 का स्क्वायर रूट. तो कैलकुलेशन से 20.4 का मिलेगा नियर अबाउट 4.52 इज़ आवर स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं. थर्ड सम. Third sum, a simple random sample of 5 months of a cell's data provided the following information. Months is given, units sold is given. तो सबसे पहले कितने हैं तो n इज इक्वल टू हो गया है 5. फिर मंथ 1 का डिफरेंट दिया है यूनिट सोल्ड. तो यहाँ पे हम एक्स आई का कॉलम भी बना सकते हैं. एक्स आई कैसा है 94, 100, 85, 94 एंड 92. ये हमारा एक्स आई. अब हमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन ऑफ यूनिट सोल्ड. तो पॉपुलेशन मीन निकालनी है. तो क्या मिल जाएगा हमें फर्स्ट वन. सो पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए फॉर्मूला एज यूजुअल एक्स बार इज इक्वल टू सबका समेशन एक्स आई अपॉन एन. सबका समेशन करोगे तो आपको मिलेगा 465 डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ पे हमें एक्स बार की वैल्यू मिल रही है 93. फिर सेकंड जो निकालना है वो हमें निकालना है एस्टिमेट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सेम एज हम सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे. तो आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे हमें मिलेगा 94 माइनस 93 1. यहाँ पे एक्चुअली नॉट इक्वल, इट शुड बी स्लैश. 100 माइनस 93 7. 85 माइनस 93 8. 94 माइनस 93 1. 92 माइनस 93 माइनस 1. ठीक है, हम निकालेंगे अब इसका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. मिलेगा 1, 49, 64 1 एंड 1.
यहाँ पे हम इसका समेशन भी निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये में मिलेगा 1 + 49 50, दिस इज़ 114 प्लस 15 प्लस 16, तो ये मुझे मिल रहा है 116। ठीक है, तो s का वैल्यू हमें क्या पता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट। तो ये हमें मिल जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 4। तो अब इसको आप डिवाइड कर दो, s की वैल्यू मिलेगी √29। √29 का स्क्वायर रूट होता है 5.39। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, मेनी ड्रग्स यूज टू ट्रीट कैंसर आर एक्सपेंसिव। अ ड्रग anthracycline is used the cancer treatment in cancer treatment cost for anthracycline are provided by a simple random sample of 10 patient। यहाँ पे देखो 43,000 ऐसा इवैल्यूएशन दिया है, करना इसमें भी सेम है। चाहो तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो क्योंकि हम कैल्सी यूज़ करते हैं नहीं, तो इतने बड़े क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इतने बड़े क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन आप छोड़ देना, प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू इट ऑल्सो। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। फिफ्थ सम, अ सैम्पल ऑफ 100 मारुति ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स showed 13 are in Delhi, 18 in Mumbai, 17 in Chennai and 15 in Kolkata. So we need to find the develop an estimate of the proportion। अभी देखो proportion पूछ रहा है, मीन ने of Maruti of Delhi and different cases are there। तो चलो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फिफ्थ सम से। सबसे पहले गिवन पॉइंट्स, टोटल सैंपल हमें दिया हुआ है, दैट इज़ n इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है दिल्ली के लिए हमें दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x दिल्ली, जिसको एज इट इज़ रहने देते हैं या XD कर देते तो समझ में आ जाएगा। दैट इज़ सर्विस सेंटर प्रोवाइडेड गिवन फॉर दिल्ली इज़ 13, देन x मुंबई के लिए हम ले लेते हैं XM, वो हमें दिया हुआ है 18। फिर हमें दिया है x चेन्नई के लिए हम लिख लेते हैं XC इज़ गिवन एज 17। और फिर हमें दिया है x कोलकाता, तो कोलकाता के लिए हम ले लेते हैं XK जो कि हमें गिवन है 15। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, ऑफ मारुति सर्विस इन दिल्ली। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दिल्ली की, तो PD लिखनी है। तो PD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XD/N, जो था हमारा क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, P = X/N। तो इस फॉर्मूले में XD कितना दिया हुआ है हमें 13, N कितना दिया हुआ है 100। तो हमें दिल्ली का प्रोपोर्शन कितना मिल गया, हमको मिल रहा है 0.13। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन इज सिमिलर। सेकेंड में हमें पूछ रहा है कि हमें डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द मारुति सर्विस सेंटर्ड इन चेन्नई। तो मारुति सर्विस चेन्नई के लिए हमें बताना है उसका प्रोपोर्शन, तो P/C निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, X/C/N। X/C कितना दिया हमें 17/100। तो चेन्नई के लिए प्रोपोर्शन कितना मिल रहा है 0.17। एंड द लास्ट थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में ऐसा डिमांड है कि डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर्स दे आर नॉट इन दिस 4 cities। तो नॉट इन 4 cities, तो 4 cities में नहीं है मतलब कितना, 100 माइनस इन सब का एडिशन कर दोगे आप। तो इन सब का एडिशन मैं यहीं पे करती हूँ, तो कितना मिल जाएगा हमें, दिस इज गिव्स मी 63। ठीक है, इन सब का सॉरी मैंने
ऊपर कर दिया नोटबुक। यहाँ पे मैंने एडिशन कर दिया 13 + 18 + 17 + 15, तो इनका एडिशन मिल जाएगा 63। तो उसको हम किससे माइनस कर देंगे, हमारे टोटल सर्विस सेंटर से, तो हमें कितना मिल गया 37। सो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, इसका प्रोपोर्शन निकालना है। तो P बार लिख लो, तो P बार = हो जाएगा 37/100। सो एट द लास्ट P बार = आपको मिलेगा 0.37। तो ये थे क्वेश्चन आपके एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन, एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.1। जल्दी ही मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से रहना। थैंक यू।